जय गुरुदेव, जय नुरधर भी इस पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सब ऋषि महर्षि को धन्यवाद, सबके धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सर, सब ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास के बारे में कल हमने किया था बायोलॉजिकल क्लॉक, यस, है ना? कल हमने किया था कि जो कला बिगड़ेगी तो मतलब क्या होगा, है ना? और काल के बारे में हमने जाना था कि जो गलत हम खाना खाते हैं तो उसका मतलब रोगों की जड़ क्या है। यस, तो टॉक्सिन्स रोगों की जड़ है, और उस टॉक्सिन से पहले मेटाबॉलिक जो अग्नि सभी रोगों की जड़ है। टाइम के बारे में हमने जाना था कि काल लोग कहते हैं, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो उससे दिन रात बनते हैं और सूरज की चारों ओर चक्कर लगाती है, तो मौसम और मौसम के अनुसार ही हमें खाना पीना चाहिए। तो किस समय पे क्या चीजें बढ़ती हैं, क्या समय क्या घटती हैं। अच्छा, हमें नाड़ी कब चेक करनी चाहिए? हमें सबसे अच्छा जो समय है वो प्रातः काल, खाली पेट। वैसे जब हम सीखते हैं तो किसी भी समय मतलब चेक कर सकते हैं, किसी भी समय नाड़ी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन हमें ये उस समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किस समय महसूस की जा रही है नाड़ी, और उस समय पे कौन-सा अंग सक्रिय है।
मतलब कि आप जब नाड़ी कभी भी किसी भी समय में चेक करते हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस समय कौन से ऑर्गन का समय है। ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से मतलब आपको पता चलेगा। और तो यानी कि इसके लिए हमें जो यह ऑर्गन बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो अलग-अलग समय पे अलग-अलग ऑर्गन का स्टिमुलेशन होता है, तो यह हमें पता होना चाहिए। 2 चीज़ें होती है व्यक्ति में, एक सोलर सिस्टम और एक लूनार सिस्टम, यानी कि एक तो सौर तंत्र और एक चंद्र तंत्र। तो जो सोलर सिस्टम होता है, वो पित्त द्वारा कंट्रोल होता है और जो चंद्र सिस्टम होता है, वो वात द्वारा सॉरी कफ और वात द्वारा कंट्रोल होता है। यानी कि सूर्य जो नाड़ी है, जो वो उसमें पित्त रहता है ना? और चंद्र में वात और कफ। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों में पुरुष ऊर्जा अधिक होती है, मतलब वो चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, लेडीज भी जो मतलब पुरुष स्वभाव की हो सकती हैं, मतलब आक्रामक स्वभाव या और इस टाइप की हो सकती हैं, तो उनमें जो ऑर्गन एक्टिवेट होंगे वो दिन के समय में ज़्यादा होंगे और जिन व्यक्तियों में स्त्री प्रधान ऊर्जा ज़्यादा होती है, उनके अंग रात के समय ज़्यादा एक्टिव होंगे। मतलब मान लो कोई पुरुष है और उसमें स्त्री के ऊर्जा ज़्यादा एक्टिव है, तो वो ज़्यादा करुणामय, प्रेम या भावनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब और तो इससे हमें पता चलता है कि वो स्त्री प्रधान ऊर्जा एक्टिव है या फिर पुरुष प्रधान ऊर्जा एक्टिव है। और जब भी नाड़ी चेक करते हैं, हम सीखते हैं, तो एक समय में एक ही साइड नाड़ी हमें देखनी आनी चाहिए। मतलब सीखनी चाहिए। जैसे पुरुष है तो राइट साइड में, लेडीज है तो लेफ्ट साइड में, ठीक है? और मतलब थोड़ा-सा अभ्यास जब हो जाए, तो आप दोनों तरफ में मतलब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी हमें देख लेना चाहिए एक और चीज़ कि यदि व्यक्ति को राइट नॉस्ट्रल से साँस ले रहा है, तो उस टाइम पे उसकी जो राइट साइड की जो नाड़ी है वो अधिक दिखेगी, अधिक स्पष्ट दिखेगी। ऐसा देखा होगा ना आपने कि किसी व्यक्ति की एक हाथ में नाड़ी अच्छी महसूस हो रही है और दूसरे में कम हो रही है।
तो इसका मतलब ये होता है कि उसको कौन सी नोस्ट्रल से सांस आ रहा है, तो जिससे आ रहा है उसकी अधिक स्पष्ट दिखेगी। जब वात पित्त और कफ को धकेल देता है, मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड की जो नाड़ी है वो ज़्यादा मतलब पावरफुल दिखेगी। ठीक है, तो ये मतलब उस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है, वो किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, किस दिशा की ओर बह रही है। तो उसी हिसाब से आपको स्पष्ट दिखेगी। तो ये प्राण ऊर्जा किधर बह रही है, इसका कोई भी शारीरिक कारण हो सकता है। मतलब कई बार जैसे मान लो किसी को लिम्फ नोड बढ़ गई ना, तो धमनी दब जाएगी, क्योंकि उधर की नाड़ी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, कई बार किसी व्यक्ति में पुरुष ऊर्जा ज्यादा हो जाए, तो पुरुष ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सोलर सिस्टम, तो राइट साइड में, तो यानी कि राइट राइट हाथ की नाड़ी अधिक स्ट्रोंग दिखेगी। और किसी में फीमेल एनर्जी ज्यादा हो जाए, तो लेफ्ट हाथ की नाड़ी जो है वो ज्यादा अच्छे से दिखेगी। और ये बात जब कोई गर्भवती है, कोई स्त्री, तो उसमें भी ये बात मतलब एकदम सत्य है। यदि राइट हाथ की नाड़ी उसकी ज्यादा प्रबल हो, तो गर्भ में पुरुष भ्रूण होता है। और यदि लेफ्ट हाथ की नाड़ी हो, तो गर्भ में स्त्री भ्रूण होता है। नाड़ी में जो है परिवर्तन होता है, ये श्वास के पैटर्न पे भी निर्भर करता है। यदि राइट नोस्ट्रल से ज्यादा मतलब सक्रिय हो, तो वो राइट साइड की शक्तिशाली होगी। लेकिन यही चीज जो परीक्षक है, मतलब कोई चेक करने वाला है, उसकी ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन पुरुष प्रधान है। यदि हम ब्रेन में पुरुष और स्त्री देखें, तो लेफ्ट ब्रेन हमारा पुरुष प्रधान होता है। अब लेफ्ट ब्रेन राइट साइड के उनको कंट्रोल करता है, तो राइट भाग की जो भी क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करेगा। लेफ्ट ब्रेन हमारा
स्त्री प्रधान होता है। आपकी प्राण ऊर्जा, लेफ्ट ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन के भी लेफ्ट साइड में मतलब है। लेफ्ट में नहीं, यदि आपकी प्राण ऊर्जा राइट ब्रेन के लेफ्ट साइड में है, राइट ब्रेन के लेफ्ट साइड में है, तो आपका राइट ब्रेन से ज्यादा, लेकिन उसमें जो प्राण ऊर्जा लेफ्ट, तो फीमेल एनर्जी एक्टिवेट होगी, तो उसमें करुणा, अंतर्ज्ञान, प्रेम, दया, ये चीजें आ जाएंगी। अब कोई कवि है, वो जब कविता लिखता है तो उस समय उसके ब्रेन का राइट साइड का ही उपयोग करता है वो, और उस टाइम पे उसके दिन नाड़ी देखनी होगी तो लेफ्ट हाथ की नाड़ी उसकी बहुत अधिक, मतलब बहुत अच्छे से देख सकते हो। और जो मेल एनर्जी है ना, जब मेल एनर्जी एक्टिव होती है तो उस समय जो आप, जो थॉट्स होंगे वो मतलब गणनात्मक विश्लेषण, उसमें विश्लेषण करना, निर्णयात्मक, ये उसमें थॉट्स होते हैं। तो यानी कि पुरुष ऊर्जा का प्रतीक। जब हम ऑर्गन पल्स की नाड़ियां देखते हैं, ऑर्गन पल्स का मतलब है कि हम अंग की नाड़ी देखते हैं कि किसी अंग का क्या हालचाल है। तो हमें दो लेवल पे चेक करना है, मतलब पहले पे और सातवें पे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो खोखले अंग हैं वो आपको फर्स्ट लेवल पर शो होंगे।
और जो अर्ध ठोस अंग हैं, वो गहरे स्तर पे जाके, गहरा स्तर मतलब 7वें लेवल पे जा कर के। और एक बार में एक ही उँगली का प्रयोग करके नाड़ी को चेक करें ऑर्गन लेवल में जब चेक करते हैं तो। स्वस्थ अवस्था में मतलब जो धड़कन महसूस होगी, वो प्राण ऊर्जा सुपरफिशियल लेवल पे, और जब हम 7वें लेवल पे चेक करते हैं, तो दोनों पर बराबर होनी चाहिए। मान लो आप एक उँगली से किसी ऑर्गन को चेक कर रहे हो, तो यदि वो खोखला है ना, तो आपको सुपरफिशियल लेवल पे, और अर्ध ठोस मतलब है, तो 7वें लेवल पे महसूस होगा। एक ही नाड़ी से चेक करना है, एक ही उँगली से चेक करना है। अब यदि वह अंग स्वस्थ है, तो आपको सुपरफिशियल लेवल एंड डीप लेवल मतलब फर्स्ट और 7th दोनों लेवल में ठीक है, यदि उसमें अंतर है कुछ, तो मतलब अस्वस्थ है। जैसे मान लो बड़ी आंत की वो है नाड़ी, कोलन कमजोर हो गई, तो ऊर्जा की कमी का संकेत देगी वो। उसमें वहां पर जो स्पाइक हो गया ना, वो कमजोर फील होगी आपको। जो हम फर्स्ट लेवल पे और 7th लेवल पे जो गोल जो चेक करते हैं, वो हम फर्स्ट लेवल पर राइट हैंड में कोलन, वात के स्थान पर, गोल ब्लैडर राइट हैंड में ही पित्त के स्थान पर है, पेरिकार्डियम कफ के स्थान पर देखते हैं। वहीं लेफ्ट साइड में फर्स्ट लेवल पे हम वात के स्थान पे स्मॉल इंटेस्टाइन, पित्त के स्थान पर स्टमक, और कफ के स्थान पर ब्लैडर देखते हैं। और 7th लेवल में राइट साइड में वात के स्थान पर लंग्स को देखते हैं। और उसमें लीवर को चेक करते हैं।
ऐसे ही 7th लेवल में लेफ्ट साइड में वात के स्थान पर हार्ट को चेक करते हैं। तो आपको ये मतलब फर्स्ट और 7th लेवल का पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे और 7th पे कैसे चेक करना है। अब जैसे आयुर्वेद में हम देखते हैं तो हमारा जो लीवर और गॉल ब्लैडर है ना, वो ब्लड का निर्माण करता है, यानी कि रक्त व स्रोतस की जड़ है। जो हम 7th लेवल पे यदि लेफ्ट साइड चेक करेंगे तो वात के स्थान पे हार्ट, फिर कफ, पित्त के स्थान पे ब्रेन और कफ के स्थान पे किडनी शो करता है। तो जब भी हम मतलब इसको देखेंगे तो हमें ये स्रोतस की अवधारणा या मतलब स्रोतस का जो महत्व है वो हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में मान लो हम चेक कर रहे हैं, किसी का लेफ्ट हैंड में चेक कर रहे हैं तो ऑर्गन्स में चेक करेंगे तो जो आप सुपरफिशियल लेवल पे चेक करोगे तो वात के स्थान पे स्मॉल इंटेस्टाइन, पित्त के स्थान पे स्टमक और कफ के स्थान पर ब्लैडर शो होगा। अब फिर उसी को 7th लेवल पे डीपली ले जाओगे आप, क्योंकि जो स्रोतस है वो सभी मतलब क्या बोलते हैं, कोई ना कोई मतलब स्रोतस है वो किसी ना किसी अंग से या किसी न किसी धातु से बना है और किसी न किसी अंग से जुड़ा है स्रोतस। तो जब भी नाड़ी चेक करें तो प्रत्येक उंगली के नीचे जो है उसकी सुपरफिशियल और डीप लेवल, पहला और 7वां, दोनों पर मतलब आप ऐसा महसूस करके देखें कि क्या हो रहा है। जैसे आप मान लो बड़ी आंत देख रहे हो, तो बड़ी आंत कौन से हाथ में दिखेगी?
राइट साइड में, और राइट साइड में भी कहाँ दिखेगी? सुपरफिशियल लेवल पर। लीवर देखना हो तो लीवर कहाँ राइट साइड में दिखेगा, मतलब देखो फर्स्ट लेवल पे राइट हैंड में वात के साइड से यदि हम देखेंगे या कफ की साइड से देखें तो देखो कफ की तरफ से हम देखेंगे तो क्या आ रहा है सबसे नजदीक? हार्ट, मतलब ऊपर से कफ की साइड में तो पेरिकार्डियम, मतलब यानी कि ना, फिर गॉल ब्लैडर, फिर कॉलन, क्योंकि बड़ी आंत राइट साइड में ही है ना। और फिर ये फर्स्ट लेवल की बात है। और यदि सेवंथ लेवल में हम चलें तो राइट साइड में हमें दिखेगा लंग्स, और उसके थोड़े डीप में जाएंगे तो लीवर, और यदि अब वहीं कफ की फिंगर पे चेक करेंगे तो वात पित्त कफ का सर्कुलेशन आपको दिखेगा सेवंथ लेवल पे, कि वात पित्त कफ का सर्कुलेशन कैसा है। वहीं लेफ्ट साइड में फर्स्ट लेवल पे यदि आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस प्रकार से आपको मतलब ये चेक करना है। अच्छा, लेफ्ट साइड में सेवंथ लेवल पे आपको क्या मिलेगा? सेवंथ लेवल पे लेफ्ट साइड में हार्ट मिलेगा, हाँ। वात पर, है ना। पित्त पे आपको स्प्लीन मिलेगा, पित्त वाले उस पे स्प्लीन की वो मिलेगी, और कफ वाले स्थान पर आपको किडनी मिलेगा। से ही लेफ्ट साइड में फर्स्ट उस पे स्मॉल इंटेस्टाइन, वात पर, पित्त पर स्टमक, और कफ पर ब्लैडर। यदि नाड़ी की शक्ति और उधर की स्पाइक स्पंदन मतलब अच्छी है, तो यानी कि नार जो ऑर्गन है उसकी पावर भी अच्छी है, मतलब स्पंदन मजबूत है तो अंग की शक्ति मजबूत है, और यदि स्पंदन कमजोर है तो अंग की शक्ति कमजोर है। ठीक है। कुछ लोगों में जो खोखले अंग कमजोर होते हैं, मतलब जिसका अर्थ है कि उनका क्या हो गया? विकृति हो गया है। और विकृति हमें हमेशा कहाँ दिखेगी? सुपरफिशियल लेवल पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सुपरफिशियल लेवल पे हमेशा विकृति दिखेगी, सेवंथ लेवल पे हमेशा प्रकृति दिखेगी।
कि किसी व्यक्ति का लीवर कमज़ोर है, गुर्दे कमज़ोर हैं। ठीक है ना? यदि राइट साइड में आप चेक करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? राइट हैंड में सुपरफिशियल लेवल पे वात के स्थान पर क्या मिलेगा? कॉलन। मतलब यहाँ पर भी यदि टॉक्सिन्स जमा है, तो आप जब जो नाड़ी हमें मिलेगी वो कमज़ोर अंग की नाड़ी कैसी महसूस होगी? मतलब कमज़ोर ही महसूस होगी, क्योंकि वहाँ की अग्नि ही कमज़ोर है। ठीक है? मान लो किसी की अग्नि कम है किसी अंग की, तो आपको कमज़ोर महसूस होगा। और अंग की यदि अग्नि कम होती है, तो इस अवस्था में मतलब न्यूरोथेरेपी में यदि हम उपचार करते हैं, तो कोई अंग की यदि उसका मतलब अवस्था कमज़ोर है, तो डायरेक्ट उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करके हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आयुर्वेद में होता है कि जिसकी अवस्था कमज़ोर है, तो उसका उपचार नहीं करते। उसके लिए जो कोई भी दोष है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अपनी मतलब जो है चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो बड़ी आँत की चेक करनी है, तो राइट हैंड की कहाँ मिलेगी आपको? राइट साइड के बात बात के हाँ, स्थान में और सुपरफिशियल लेवल पे। वहाँ सुपरफिशियल। पे यदि ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पाइक मिल रही है, तो आपकी आँत क्या है? मज़बूत है। लेकिन यदि दोष बढ़ गया, अंग के भीतर प्रवेश कर गया, तो अंग कमज़ोर हो जाएगा। तो उसकी जो नाड़ी है वो भी कमज़ोर मतलब हो जाएगी। ठीक है? और कफ के स्थान पर यदि ऐसा संकेत मिले, तो बड़ी आंत में अत्यधिक म्यूकस, परजीवी, अमीबा या किसी प्रकार की ट्यूमर होने की संभावना होती है। ठीक है ना? यदि कफ के स्थान में मान लो इस प्रकार का मिल रहा है, तो आपको या तो श्लेष्मा आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, या फिर उसमें परजीवी है, कुछ ना कुछ है।
जब लंबे टाइम तक वो होता है ना एम्बाइसिस, मतलब कि म्यूकस आता है स्टूल में, आईबीएस में होता है, तो एक कफ विकार है। इसमें क्या होता है कि शरीर में जो इन्फेक्शन है वो शरीर को घेर लेता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये मतलब जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो मुड़ जाती है, एक प्रकार से गांठ बन जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये कफ का ट्यूमर है, एम्बियोमा। सोचे सोचे। ठीक है जी। यदि मान लो बड़ी आंत की नाड़ी कमजोर हो और पित्त में आपको स्पाइक महसूस हो रही है, तो इसका मतलब बड़ी आंत में ज्यादा पित्त हो सकता है। तो इससे उसको कोलाइटिस, डाइवर्टाइट वो डाइवर्टिकुलाइटिस पूरा लंबे टाइम से दस्त हो सकते हैं, अपेंडिसाइटिस हो सकती है, बवासीर भी हो सकता है ना, वो ब्लड वाली बवासीर हो सकती है। तो इस प्रकार आपको रोग का पता चल सकता है। यदि मान लो उछाल वात पर है, तो बड़ी आंत की नाड़ी कमजोर हो, तो वात पर उछाल है और बड़ी नाड़ी की जो बड़ी आंत है उसकी नाड़ी कमजोर है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को पुरानी कब्ज है, बड़ी आंत में गैस या फिर कोई सूजन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही देखते हैं। ठीक है, कल यस इसको एक सर, बार फिर फिर सर। से रिपीट करेंगे। नहीं, जी सर। इसको कल फिर से एक बार रिपीट करेंगे, फिर बाकी आगे देखेंगे। यस सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। हैव अ बेस्ट नाइस ऑफ डे। लक।